नमस्कार दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं एनसीईआरटी इंग्लिश। आज हम पढ़ेंगे विस्तास बुक का पहला लेसन द थर्ड लेवल और इसके 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये होगा और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है और तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होगा। तो ध्यान से समझना। तो शुरू करते हैं। देखिए यहाँ लेसन 1 जो है उसका नाम क्या है? द थर्ड लेवल। द थर्ड लेवल का मतलब है तीसरा तल या तीसरी मंजिल भी हम कह सकते हैं। और इसके जो राइटर हैं वो कौन है? जैक फिन्नी। तो देखिए इसके जो लेखक जैक फिन्नी हैं ये हमें क्या बताते हैं। देखिए इस कहानी में मेन रूप से जो कैरेक्टर है उसका नाम है चार्ली, जो 31 साल का एक नौजवान व्यक्ति है और उसकी पत्नी का नाम क्या है? लुइसा। अब एक दिन क्या हो रहा होता है कि चार्ली जो है अपने दफ्तर से घर वापस लौट रहा होता है। अब जब घर लौटता है तो वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से होके आता है। अब जब वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जाता है तो वहां उस स्टेशन पे केवल 2 ही लेवल थे, लेकिन वो कहीं से थर्ड लेवल पे पहुंच जाता है। और वो क्या दिखता है? जो थर्ड लेवल है उस पे जो यात्री हैं वो गेल्सबर्ग इलोनोइस जाते हैं। अब यहाँ पे गेल्सबर्ग इलोनोइस क्या है? तो देखिए यूएसए तो सब लोगों ने सुना होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका जो है उसका एक छोटा सा स्टेट इलोनोइस है और उसका एक शहर है गेल्सबर्ग। तो जो थर्ड लेवल है वहां से यात्री इस स्थान की ओर जाते हैं। तो फिर चार्ली ने सोचा कि हम भी चलते हैं गेल्सबर्ग, इस थर्ड लेवल पे पहुंच ही गए हैं। तो उसने सोचा क्यों ना 2 टिकट खरीद लें, एक चार्ली खुद के लिए और एक उसकी पत्नी के लिए। लेकिन क्या होता है, उसके पास मुद्रा नहीं होती है। देखिए वो थर्ड लेवल में पहुंचा है। थर्ड लेवल में जो है 1890 के समय में वो पहुंच चुका है और इस समय जो है मुद्रा बहुत पुरानी वाली मुद्रा चलती होगी, लेकिन अब मुद्रा बदल चुकी होगी। तो इस वजह से उसके पास वो मुद्रा नहीं थी जो बहुत पहले चलती थी, तो वो टिकट नहीं ले पाता है और फिर वो थर्ड लेवल से वापस अपने घर आ जाता है। जब घर आता है तो वो अपनी पत्नी को बताता है और साथ ही साथ मनोचिकित्सक मित्र था उसका सैम वेनर, उसे भी बताता है। तो जो मनोचिकित्सक है वो क्या कहता है? मॉडर्न लाइफ में मतलब आधुनिक जीवन में चार्ली इतना ज्यादा परेशान हो चुका है कि वह इस दुनिया से पलायन करना चाहता है, मतलब भाग जाना चाहता है इस दुनिया से। इस वजह से वो अपनी कल्पना में पहुंच जाता है। कुछ दिनों बाद उनका जो मित्र था सैम वो गायब हो जाता है। अब वो गायब हो जाता, पता नहीं कहाँ जाता है, लेकिन कुछ दिनों बाद सैम का पत्र आता है और वो पत्र चार्ली के लिए था। और पत्र में उसने ये लिखा था कि हमने जो है थर्ड लेवल ढूंढ लिया है, तुम अपनी पत्नी को साथ लेके यहाँ आ जाइए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। और ये पत्र जो था ये भी उसकी एक कल्पना थी, क्योंकि रियल में ऐसा कोई पत्र नहीं आया था। तो देखिए हमने इस स्टोरी के बारे में थोड़ी सा तो जान लिया है, बाकी क्वेश्चन आंसर में देखते चलेंगे। पहला क्वेश्चन है व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू। देखिए रेफर टू का मतलब किसी भी चीज के लिए दर्शाना होता है। तो जो थर्ड लेवल है वो किस चीज के लिए दर्शाता है, ये हो गया क्वेश्चन। तो देखिए जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है उस पे जो थर्ड लेवल है वो थर्ड लेवल क्या था? वास्तव में एक जो है भूमिगत मार्ग था जो केवल चार्ली को नजर आता है। वो भी चार्ली अपनी कल्पनाओं में देखता है, रियल में कुछ नहीं है। और ये थर्ड लेवल जो है गेल्सबर्ग के लिए यात्रियों को ले जाता है। और वास्तव में चार्ली अपनी मॉडर्न लाइफ से इतना ज्यादा परेशान हो चुका है कि अब वह किसी और दुनिया में जाना चाहता है, इसलिए वो कल्पना करता रहता है। तो देखिए आंसर बताया गया, थर्ड लेवल जो है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के उस सबवे को दर्शाता। देखिए सबवे इंग्लिश वर्ड है और सबवे का मतलब क्या था? एक भूमिगत मार्ग, सुरंग पथ। अब यहाँ पे जहां से कहा जाते हैं यात्री? गेल्सबर्ग इलोनोइस जाते हैं। और स्टेशन पे जो थर्ड लेवल था वो क्या दर्शाता था कि आधुनिक जीवन की कठोर वास्तविकताओं से जो कथाकार चार्ली है वो पलायन करना चाहता है। तो पलायन का एक माध्यम है थर्ड लेवल। और फिर इसने उसे एक ऐसा आधार प्रदान किया है, मतलब इस थर्ड लेवल ने उसके दिमाग में ऐसा आधार बना दिया है
कि वह जो कल्पना कर रहा है और वास्तविकता है जो, वो एक दूसरे के साथ उसने अच्छे से जोड़ लिया है, मतलब वो कल्पना को हकीकत समझने लगा है। तो सबसे पहले हम कठिन मीनिंग देख लेते हैं कौन कौन से हैं। देखिए यहाँ पे सब वे इंग्लिश वर्ड हमें लिखना होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं जानी चाहिए। और फिर यात्रियों को कहा जाता है पैसेंजर। और ले जाना, देखिए टेक, टेक मतलब लेना या ले जाना होता है। और फिर यहाँ पे दैट मतलब जो के लिए कह सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए रियलिटीज मतलब होती हैं वास्तविकताएं। और फिर कठोर के लिए यहाँ पे लिखा गया है हार्श, ध्यान रखना। तो देखिए हार्श जो लिखा गया है यहाँ पे कठिन के लिए, हार्श रियलिटीज मतलब वास्तविकताएं। और नैरेटर कहा जाता है कथाकार के लिए। और फिर पलायन करना, देखिए यहाँ पे एक वर्ड है स्केप, तो स्केप मतलब होता है वहां से भागना या पलायन करना। और मीडियम होता है माध्यम। और आधुनिक जीवन के लिए तो आपको पता होगा मॉडर्न लाइफ कहते हैं आधुनिक जीवन को। और फिर प्रदान किया, प्रदान करना को यहाँ पे प्रोवाइड लिखा गया, उपलब्ध कराना प्रोवाइड होता है। और फिर बेस मतलब आधार होता है, बेस हो जाएगा आधार के लिए। और देखिए यहाँ कल्पना के लिए फैंटेसी लिखा गया है, ध्यान रखना। तो फैंटेसी जो लिखा गया है कल्पना के लिए, रियलिटी वास्तविकता। और एक दूसरे से जोड़ना, देखिए यहाँ पे जो वर्ड लिखा गया है इंटरवीव, इंटरवीव का मतलब होता है एक दूसरे से जोड़ना। तो देखिए यहाँ ज्यादा कठिन वर्ड नहीं है, एक तो हार्श हो जाएगा कठोर के लिए, स्केप मतलब पलायन हो जाएगा। और प्रोवाइड प्रदान किया, प्रदान करना के लिए कहते हैं। फैंटेसी कल्पना को कहा गया है, रियलिटी वास्तविकता को। और इंटरवीव का मतलब होता है एक दूसरे के साथ जोड़ना। तो देखिए अब पहली लाइन पे आते हैं। देखिए थर्ड लेवल को थर्ड लेवल कहेंगे, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इंग्लिश वर्ड है वही का वही लिखेंगे। ऑफ मतलब के, और उसके लिए कुछ नहीं कहेंगे, उस सबवे को द सबवे कहेंगे। और दर्शाना को रेफर टू क्वेश्चन में है वही का वही लिखेंगे। तो देखिए हम पहली लाइन थोड़ी सी क्वेश्चन से लिखते हैं। द थर्ड लेवल रेफर्स हो जाएगा, यहाँ एस लग जाएगा, फिर टू। देखिए द थर्ड लेवल रेफर्स टू, और फिर द सबवे ऑफ, और फिर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। तो पहली लाइन क्या हो गई, द थर्ड लेवल रेफर्स एस लगा के टू द सबवे ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। फिर आगे देखिए जो मतलब दैट, दैट जो कि टेक्स ले जाता है, प्रेजेंट सिंपल है तो टेक्स ले जाता है। और यात्रियों को ले जाता है मतलब पैसेंजर्स को ले जाता है। और कहां पे ले जाता है, गैल्सबर्ग इलिनॉइस ले जाता है। तो देखिए दैट टेक्स जो कि ले जाता है, पैसेंजर्स यात्रियों को ले जाता है। और कहीं भी जब जाते हैं या ले जाते हैं तो उसके पहले टू लगा देना, तो टू गैल्सबर्ग इलिनॉइस लिख देंगे। तो यहाँ पे दैट जो टेक्स ले जाता है पैसेंजर्स यात्रियों को, टू लगा के गैल्सबर्ग इलिनॉइस। फिर देखिए आगे स्टेशन पे जो थर्ड लेवल है, देखिए स्टेशन को स्टेशन ऑन यानी पर द थर्ड लेवल, तो द थर्ड लेवल ऑन द स्टेशन ऐसा लिखेंगे। द थर्ड लेवल ऑन द स्टेशन, जो थर्ड लेवल है स्टेशन पे। और इसके बाद सहायक क्रिया लगाएंगे हम पास्ट टेंस की, एक माध्यम था यानी वाज सहायक क्रिया। तो द थर्ड लेवल ऑन द स्टेशन वाज, और फिर वो क्या था, आ मीडियम, एक माध्यम था। आ मीडियम मतलब एक माध्यम था। और फिर ऑफ मतलब का, ऑफ स्केप हमने बताया यहाँ पे, तो स्केप मतलब पलायन को कहा गया है। और फॉर, फॉर लगा के, फॉर, और फिर किसके लिए था, चार्ली के लिए, फॉर चार्ली जो कि नैरेटर है। और फिर यहाँ से के लिए फ्रॉम लिखेंगे। और फिर हार्श रियलिटीज, हार्श बताया कठोर के लिए, हार्श रियलिटीज। और फिर ऑफ मॉडर्न लाइफ मतलब आधुनिक जीवन की बात कर रहे हैं। तो देखिए द थर्ड लेवल ऑन द स्टेशन वाज आ मीडियम, एक माध्यम था। ऑफ स्केप पलायन, फॉर चार्ली, चार्ली के लिए जो कि नैरेटर है। फ्रॉम द हार्श रियलिटीज ऑफ मॉडर्न लाइफ। फिर आगे देखिए इसने उसे एक ऐसा आधार प्रदान किया। इसने का मतलब है कि यहाँ पे इस थर्ड लेवल की बात हो रही है, तो इट कहेंगे हम। इट प्रोवाइडेड, देखिए सेकेंड फॉर्म यहाँ पे प्रोवाइडेड आपको करना पड़ेगा, तो इट प्रोवाइडेड। और फिर उसने प्रदान किया, और उसे मतलब हिम कहेंगे, चार्ली की बात हो रही है। और आ बेस, एक ऐसा आधार, आ बेस, बेस कहते हैं आधार को, ध्यान रखना।
तो इट इसने प्रोवाइडेड प्रदान किया, हिम उसे प्रदान किया, आवेश एक ऐसा आधार प्रदान किया जहां, जहां को क्या कहते हैं, जहां और कहां, वेयर होता है, तो वेयर ही जहां पे वह, और फिर कल्पना को हमने बताया यहाँ फैंटेसी लिखा गया है, एंड जो है रियलिटी वास्तविकता को, और फिर एक दूसरे के साथ जोड़ना जो होता है इंटरवीव हमने बताया, और सकता था, देखिए सकना को कैन कहते हैं प्रेजेंट में, लेकिन सकता को पास्ट में कुड कहते हैं, तो वेयर ही जहां पे वो कुड इंटरवीव जोड़ सकता था, और फिर फैंटेसी एंड रियलिटी। तो एक बार पूरा आंसर रिपीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे द थर्ड लेवल रिफर्स टू, फिर द सबवे ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन दैट, जो कि टेक्स ले जाता था पैसेंजर्स यात्रियों को, टू लगा के गेल्सबर्ग इलोनोइस, और फिर द थर्ड लेवल ऑन द स्टेशन वाज, और फिर आ मीडियम एक माध्यम था, ऑफ स्केप फॉर चार्ली द नरेटर फ्रॉम द हार्श रियलिटीज ऑफ मॉडर्न लाइफ, और फिर इट उसने प्रोवाइडेड कराया, हिम उसे आवेश एक ऐसा आधार, वेयर ही जहां पे वो कुड इंटरवीव कर सकता था फैंटेसी एंड रियलिटी को। तो देखिए इस प्रकार से हमारा आंसर बन जाएगा। इसके बाद अगला दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। वुड चार्ली ईवर, ईवर मतलब कभी भी, गो बैक यानी वापस जाना, तो क्या चार्ली कभी भी वापस जा पाएगा? कहां की बात हो रही है? टू द टिकट काउंटर, टिकट काउंटर पे ऑन द थर्ड लेवल। देखिए थर्ड लेवल पे उसने जो है टिकट काउंटर भी देखा था, लेकिन उसके पास मुद्रा नहीं थी ताकि वो टिकट खरीद सके। वो खुद के लिए और अपनी वाइफ के लिए 2 टिकटें खरीदना चाहता था, क्योंकि वो गेल्सबर्ग जाने के लिए 2 टिकटें खरीदता। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्या चार्ली कभी भी अपने और अपनी पत्नी के लिए गेल्सबर्ग जाने के लिए जो 2 टिकटें खरीद रहा था, वो तीसरी मंजिल के टिकट काउंटर पे वापस जा पाएगा? तो यहां भी यही पूछा गया, क्या वो वापस जा पाएगा उस थर्ड लेवल पे? तो बिल्कुल नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा? क्योंकि थर्ड लेवल है ही नहीं, ये तो उसकी कल्पना है। तो देखिए आंसर बताया गया, नो लिख दिया हमने। जो उन्होंने पूछा क्या चार्ली कभी भी वापस जा पाएगा, हमने कहा नो, चार्ली कभी भी अपनी और अपनी पत्नी के लिए जो गेल्सबर्ग जाने के लिए तीसरी मंजिल के लिए टिकट काउंटर पे वो वापस नहीं जा पाएगा, क्योंकि थर्ड लेवल है ही नहीं। थर्ड लेवल तो उसकी केवल कल्पना है। अब देखिए यहाँ पे पहली लाइन क्वेश्चन से आपको लिख देनी है, और दूसरी लाइन बिकॉज थर्ड लेवल, और फिर हिज उसकी कल्पना को। देखिए पिछले में हमने फैंटेसी लिखा, फैंटेसी आप लिख दें, या फिर इमेजिनेशन होता है कल्पना के लिए। तो देखिए पहली लाइन क्वेश्चन से आप कैसे बनाएंगे, पहले लिखेंगे नो, उसके बाद देखिए यहाँ पे चार्ली वुड सहायक क्रिया स्थान पे आ जाएगी, और ईवर की जगह नेवर हो जाएगा, क्योंकि कभी नहीं लिख गया। यहाँ पे कभी अकेला था या कभी भी था तो ईवर लिखते, लेकिन यहाँ कभी नहीं को नेवर लिखना पड़ेगा। तो बस यहाँ एन और जोड़ देना, NEVER नेवर हो जाएगा। तो चार्ली, फिर वुड सहायक क्रिया, फिर नेवर गो बैक टू द टिकट काउंटर ऑन द थर्ड लेवल टू बाय टिकट्स टू गेल्सबर्ग फॉर हिमसेल्फ एंड हिज वाइफ। पहली लाइन क्वेश्चन से हमने लिखी, नो लगाया, फिर चार्ली के बाद वुड, फिर नेवर, बाकी क्वेश्चन की पूरी लाइन है। फिर आगे देखिए यहाँ पे बिकॉज क्योंकि, बिकॉज क्योंकि द थर्ड लेवल जो है वाज सहायक क्रिया लिख के, और हिज उसकी, इमेजिनेशन मतलब कल्पना, तो यहाँ पे बिकॉज द थर्ड लेवल वाज हिज इमेजिनेशन। तो देखिए इस प्रकार से हमारा आंसर बन जाएगा। इसके बाद अगला तीसरा क्वेश्चन है, डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं या क्या आपको लगता है? इसका मतलब होता है कि द थर्ड लेवल जो तीसरा लेवल है वाज अ मीडियम, एक माध्यम था, ऑफ एस्केप पलायन करने का, फॉर चार्ली, चार्ली के लिए। क्यों? तो देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्या आपको लगता है, क्या आप सोचते हैं कि थर्ड लेवल जो है चार्ली के लिए पलायन का एक माध्यम था? तो हाँ बिल्कुल था पलायन का माध्यम, क्योंकि वो अपनी लाइफ से बहुत ज्यादा परेशान है, उसका जीवन अब दुखदायी बन चुका है, भय, सुरक्षा, चिंता, सब प्रकार के तनाव जो है उसके अंदर भरे हुए हैं, और अब वो इन सब का सामना नहीं करना चाहता। वो तो केवल एक नई दुनिया में, अपनी इच्छित दुनिया में जाना चाहता है। तो देखिए आंसर बताया गया, हाँ थर्ड लेवल चार्ली के लिए पलायन का एक माध्यम था। और क्यों था? क्योंकि आधुनिक जीवन जो है उसका कठोर वास्तविकताओं से भरा हुआ है, और जो जीवन जीना है उसे काफी दुखदायी लगता है, असहनीय लगता है, क्योंकि भय, असुरक्षा, चिंता, तनाव सब कुछ भरा हुआ है। मनुष्य जो है हर समय उनका सामना कर लेते हैं,
लेकिन वो सामना नहीं कर पाता, इसलिए वह इच्छित दुनिया में पलायन करना चाहता है। तो सबसे पहले हम कठिन वर्ड देख लेते हैं। देखिए मॉडर्न लाइफ तो आप पढ़ चुके हैं, और हार्श रियलिटीज पढ़ चुके हैं, और लिविंग होता है जीवन जीना, और फिर काफी दुखदाई। देखिए क्वाइट मतलब काफी होता है, और अनप्लेजेंट मतलब होता है दुखदाई। प्लेजेंट मतलब यानी सुख वाली चीजें होती हैं, दुखदाई के लिए अनप्लेजेंट कह सकते हैं। असहनीय के लिए ध्यान रखना अनबियरेबल होता है असहनीय के लिए, तो यहाँ पे अनप्लीजेंट अनबियरेबल। देखिए भाई को फियर कहते हैं। सिक्योरिटी सुरक्षा होती है, लेकिन इनसिक्योरिटी मतलब असुरक्षा, और वरीज यानी चिंताएं होती हैं। स्ट्रेस मतलब तनाव होता है, ध्यान रखना। तो स्ट्रेस होता है तनाव, और वरीज होती हैं चिंताएं, ये भी ध्यान रख लो। और फिर देखिए मनुष्य को हर समय उनका सामना करना पड़ता है। देखिए सामना करना को फेस लिख सकते हैं, फेस होता है सामना करना, एनकाउंटर भी होता है सामना करना। फिर इसके बाद इच्छित दुनिया। देखिए इच्छित का मतलब विशफुल, विश यानी होता है इच्छा, और फिर विशफुल का मतलब होता है इच्छित, और वर्ल्ड मतलब होती है दुनिया। तो यहाँ विशफुल वर्ल्ड मतलब इच्छित दुनिया को कहेंगे। पलायन करना को स्केप आपको पता ही है। तो देखिए यहाँ पे अनवियरेबल एक हमने देखा, असहनीय जो होता है, स्ट्रेस हमने देखा तनाव, वरीज चिंताएं, इनसिक्योरिटी मतलब असुरक्षा, फियर यानी डर होता है या भय होता है, फेस सामना करना होता है, और फिर यहाँ विशफुल वर्ल्ड मतलब इच्छित दुनिया होती है। बाकी सभी वर्ड आपको पता होंगे। तो देखिए पहली लाइन तो हम क्वेश्चन से लिखेंगे, हाँ के लिए यस लिखेंगे, और फिर थर्ड लेवल चार्ली के लिए पलायन का एक माध्यम था। देखिए द थर्ड लेवल वाज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली, ये लाइन क्वेश्चन से लिख दी जाएगी, यस लिखा, फिर द थर्ड लेवल से चार्ली तक क्वेश्चन की लाइन हो जाएगी। इसके बाद ध्यान देना, देखिए यहाँ पे हार्श रियलिटीज मतलब वास्तविकताएं, कठोर वास्तविकताएं ऑफ मॉडर्न लाइफ, ये पूरा हम लिखेंगे सब्जेक्ट। तो यहाँ द हार्श रियलिटीज ऑफ मॉडर्न लाइफ। देखिए ऑफ वर्ड आता है ना, तो उल्टा क्रम लिखते हैं, पहले कठोर वास्तविकताओं को लिखेंगे द हार्श रियलिटीज ऑफ मॉडर्न लाइफ, फिर इसके बाद बनाती हैं। अब बनाना के लिए क्या कहते हैं, मेक, मेक होता है बनाना, तो मेक बनाती हैं, और फिर क्या बनाती हैं वो, यहाँ पे इतना पूरा वर्ड बचा हुआ है, तो ये पूरा वर्ड हम लिख देंगे ऑब्जेक्ट के तौर पे। तो लिविंग यानी जीवन जीने को बनाती हैं, लिविंग, और क्वाइट मतलब काफी, और अनप्लेजेंट मतलब दुखदाई, एंड और अनवियरेबल हमने बताया यहाँ पे, असहनीय के लिए बताया, तो यहाँ पे हो जाएगा द हार्श रियलिटीज ऑफ मॉडर्न लाइफ, मेक बनाती हैं, लिविंग को बनाती हैं, लिविंग यानी जीवन जीने को बनाती हैं, क्वाइट काफी, अनप्लेजेंट दुखदाई, एंड जो है अनबियरेबल बनाती हैं। और फिर आगे देखते हैं कि यह मतलब यह जो दुनिया है भय असुरक्षा चिंताओं से भरी हुई है, तो इट लिखेंगे, और फिर इज सहायक क्रिया, इट इज फुल, भरी हुई है, फुल ऑफ मतलब किसी भी चीज से भरा हुआ होना, ध्यान रखना। फुल ऑफ का मतलब होता है किसी भी चीज से भरा हुआ होना, तो इट इज फुल ऑफ, यह भरी हुई है, और किन चीजों से भरी हुई है वो चीजें लिख देते हैं कि फियर से भरी है, इनसिक्योरिटी, वरीज एंड स्ट्रेस से भरी हुई है। तो इट इज फुल ऑफ फियर, इनसिक्योरिटी, वरीज एंड स्ट्रेस। अगली लाइन देखिए, मनुष्य को हर समय उनका सामना करना पड़ता, उनका मतलब इन चीजों का, तो देम कहेंगे उनका, फेस सामना करना होता है, फेस सामना करना, और फिर हर समय को ऑल द टाइम्स कह सकते हैं, और फिर मनुष्य मतलब मैन, तो यहाँ पे जो मैन है मनुष्य है। अब देखिए करना पड़ता है, कोई भी काम मजबूरी होती है, करना पड़ता है, तो देखिए हैज टू या हैव टू के माध्यम से सेंटेंस बनता है। जब कोई भी मजबूरी, जैसे हमने कहा आपको पढ़ना पड़ता है, लिखना पड़ता है, कपड़े धोने पड़ते हैं, तो ये मजबूरी वाले सेंटेंस हैज टू हैव टू लगा के बनते हैं, और इनके बाद फर्स्ट फॉर्म आता है, तो मैन हैज टू मतलब मनुष्य को, और फिर करना पड़ता है, फिर सामना करना पड़ता है, और देम उनका सामना करना पड़ता है, ऑल द टाइम्स मतलब हर समय पे, और फिर इसलिए मतलब हम कहेंगे सो, इसलिए ही मतलब वह है, वांट्स चाहता है, और फिर पलायन करना टू लगा के लिखेंगे, टू एस्केप, वो पलायन करना चाहता है। अब देखिए किसी भी चीज के अंदर आप जाते हैं तो इनटू लगाते हैं, इन नहीं लगाते, तो वे इनटू लिखेंगे, इनटू, और फिर आ विशफुल वर्ल्ड मतलब एक इच्छित दुनिया, आर्टिकल ए लिखेंगे, फिर विशफुल वर्ल्ड लिखेंगे, तो सो ही वांट्स टू एस्केप इनटू आ विशफुल वर्ल्ड। एक बार पूरा आंसर रिपीट कर लेते हैं, यस लिखा,
फिर क्वेश्चन की लाइन, द थर्ड लेवल वाज अ मीडियम ऑफ स्केप फॉर चार्ली लिख दिया। फिर द हार्श रियलिटीज ऑफ मॉडर्न लाइफ मेक बनाती हैं, और फिर लिविंग को बनाती हैं क्वाइट अनप्लेजेंट एंड अनवियरेबल, और इट इज फुल ऑफ फियर, इनसिक्योरिटी, वरीज एंड स्ट्रेस, और मैन हैज टू फेस them all the times, so he wants to escape into a wishful world। तो देखिए इस प्रकार से हमारा आंसर बन जाएगा। तो आज हमने 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए, बाकी बचे हुए क्वेश्चन आगे के वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।